मैंने गाड़ी चलाई, शहर से दूर। इमारतें पीछे सिमटती गईं, खेत बड़े होते गए। मैंने गाड़ी की खिड़कियां नीचे कर दीं। हवा जो पहले बासी थी अब मिट्टी और बारिश की खुशबू से भर गई। सालों पहले इस ड्राइव का मतलब था घर जाना। अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे ढूंढ रही हूँ। शहर ने बहुत कुछ वादा किया था, उत्साह, मौका। मैंने दोनों का पीछा किया बिना रुके। सफलता मिली, लेकिन एक कीमत पर। मेरी जिंदगी जो कभी खुशनुमा थी अब छोटी लगने लगी थी, सिमटी हुई, जैसे एक पौधा सूरज की एक किरण की तरफ तरस रहा हो। यह सफर अलग था, महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि याद रखने का कि मैं कौन थी, इससे पहले कि शहर का शोर मेरे अपने दिल के गीत को दबा दे। घर एक पहाड़ी पर खड़ा था, डूबते सूरज के सामने एक जाना पहचाना साया। रंग उखड़ गया था, लेकिन बरामदे का झूला अभी भी हवा में आहिस्ता से आवाज कर रहा था। बचपन में इस आवाज का मतलब था दादा दादी का इंतजार, तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां बांटना। अंदर कदम रखते ही सुनहरी रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। हवा शांत और ठंडी, उसकी दादी के लैवेंडर परफ्यूम की हल्की खुशबू लिए हुए थी। यहाँ समय मानो ठहर सा गया था। हर एक उखड़ा हुआ रंग, फर्श का हर एक तख्ता जो आवाज करता था, एक ऐसे जीवन की कहानियां बयां कर रहा था जो कभी जिया गया था, एक ऐसे परिवार का जिससे प्यार किया गया था। सन्नाटा खाली नहीं था, वह गूंज से भरा था। हंसी की फुसफुसाहट, उसके दादा दादी की धीमी आवाजों की हल्की गूंज। जिंदगी भर पहले ये आवाजें आम थीं, अब वे अनमोल थीं। घर का एक ऐसा संगीत जिसे वह एक बार फिर सुनना चाहती थी। बगीचे का दरवाजा जंग लगा हुआ लेकिन मजबूत, एक जानी पहचानी आवाज के साथ खुला। रास्ते जहां वह कभी नंगे पैर दौड़ा करती थी अब खरपतवारों से पटे हुए थे। फिर भी उस उलझन के नीचे जिंदगी कायम थी। सूरजमुखी सूरज की ओर अपना चेहरा किए हुए पुराने दोस्तों की तरह उसका स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं झुकी, एक फॉरगेट मी नॉट की नाजुक पंखुड़ियों को छू रही थी। मेरी दादी का पसंदीदा, उनका फीका नीला रंग गर्मी के आसमान की तरह था। एक याद उभरी, कल जैसी ताजा। छोटे छोटे हाथ इन फूलों का एक मुट्ठी पकड़े हुए गर्व से उन्हें मेरी दादी को दे रहे हैं। उस याद ने मेरे दिल में एक मीठा दर्द भर दिया। हर एक खरपतवार जिसे मैंने खींचा, हर एक फूल जिसे मैंने फिर से खोजा, ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप का एक टुकड़ा खुदाई कर रही हूँ। वह लड़की जो इस बगीचे में नंगे पैर दौड़ा करती थी, उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती थी। वह लड़की जिसे पत्तियों से होकर जाने वाली हवा की सरसराहट में सुख मिलता था। वह लड़की जिसे मैंने सोचा था कि मैं खो चुकी हूँ। अटारी में खजाने थे, धूल भरे ट्रंक यादों से भरे हुए। उसके दादाजी की पुरानी मछली पकड़ने वाली छड़ी, उसकी दादी की घिसी पिटी रेसिपी बुक जिसके पन्ने वनीला और समय के साथ दागदार हो गए थे। हर चीज में एक कहानी थी। समय में जमा हुआ एक पल, एक फीकी तस्वीर उसकी नजर में आ गई। छोटी लीना, चेहरे पर दांत निकलने के बाद वाली मुस्कान लिए कीचड़ से सना हुआ एक कीड़ा ऊपर उठाए हुए थी। उसके बगल में उसके दादाजी, आंखों में शरारत झलक रही थी। याद ताजा हो गई। मछली पकड़ने का एक ट्रिप, मछली पकड़ने का रोमांच, उसके दादाजी का धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन। उसकी आंखों में आंसू आ गए, दुख के आंसू नहीं, बल्कि कृतज्ञता के, प्यार से भरे बचपन के लिए, सीखे गए सबक और बनाई गई यादों के लिए। सबक जिन्हें शहर मिटाने की कोशिश कर रहा था, यादें जिन्हें वह चुरा नहीं सका। दिन एक सुखद दिनचर्या में ढल गए। सूर्योदय की सैर, उसके पैरों के नीचे ओस से भीगी घास ठंडी। दोपहर बरामदे के झूले पर पढ़ने में बीती, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। शामें चूल्हे की चटक और उसकी अपनी ही संगत के सुखद सन्नाटे से भरी हुई थी। बरसों में पहली बार मैंने वास्तव में खुद को मौजूद महसूस किया। कोई समय सीमा नहीं, कोई उम्मीदें नहीं, सिर्फ प्रकृति की कोमल लय और मेरी अपनी आत्मा की धीमी गूंज। शहर ने उसे प्रयास करना सिखाया था, हासिल करना। इस शांत एकांत ने उसे सिर्फ रहना सिखाया। सन्नाटा जो कभी भयावह था, शांति का स्रोत बन गया। शांति में वह खुद को सोचते हुए सुन सकती थी, अपनी आत्मा के लंबे समय से निष्क्रिय हिस्सों को हिलते हुए महसूस कर सकती थी। शहर ने मुझसे किसी और के होने की मांग की थी, यहाँ मैं सिर्फ लीना हो सकती थी। और उस पुनर्खोज में उसे एक ऐसी आजादी मिली जिसे वह भूल चुकी थी। दिन छोटे होते गए। हवा पतझड़ के वादे के साथ कुरकुरी। जल्द ही जाने का समय होगा, शहर वापस जाने का। लेकिन इस बार यह अलग महसूस हुआ। अंत नहीं,
बल्कि एक शुरुआत। मैं वह महिला नहीं थी जो उन सभी हफ्तों पहले आई थी। शहर ने उसकी स्व की भावना को छीन लिया था। इस यात्रा ने, इस घर वापसी ने उसे वापस दे दिया था, मजबूत, ज्यादा सहनशील, उसके अतीत के प्यार और यादों में जड़ें जमाए हुए। शहर इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वह इस शांति का एक टुकड़ा अपने साथ लेकर चली। एक याद दिलाने वाला कि वास्तविक सफलता गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ने से नहीं, बल्कि उन क्षणों में मापी जाती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण थे। जुड़ाव के क्षण, प्यार के, हंसी के, ऐसे क्षण जिन्हें वह बनाने के लिए तैयार थी, अपने सफर की भावना को अपने दिल में लिए हुए। लीना गाड़ी चला रही थी शहर की ओर, लेकिन इस बार इमारतें इतनी भव्य नहीं लग रही थीं, ट्रैफिक इतना तेज नहीं था। वह अपने अंदर ग्रामीण इलाकों की शांत ताकत लिए हुए थी, आत्मखोज और स्वीकृति से पैदा हुई एक ताकत। घर वापस की यात्रा सिर्फ एक जगह पर वापस जाने के बारे में नहीं थी, यह खुद के पास वापस जाने के बारे में थी। उस महिला के पास जो महत्वाकांक्षा से ज्यादा जुड़ाव को महत्व देती थी, उस लड़की के पास जिसे साधारण चीजों में खुशी मिलती थी, उस महिला के पास जो मुझे हमेशा से होना था। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी, एक नए अध्याय की शुरुआत। एक ऐसा अध्याय जहां वह एक नई स्पष्टता के साथ शहर में अपना रास्ता बनाएगी। एक ऐसा अध्याय जहां मैं अपने भविष्य को स्वीकार करते हुए अपने अतीत का सम्मान करूंगी। एक ऐसा अध्याय जहां वह आखिरकार वास्तव में घर हो।